लोगों के अंदर जो माता आती है उसके पीछे का असली साइंस क्या है, और क्या किन्नर को पीरियड्स आते हैं? अगर हाँ तो क्या वो गर्भवती भी बन सकते हैं? और एक बंदरिया चोट लगने पर अपने बच्चे को लेकर पहुंच गई अस्पताल, इसके बाद क्या हुआ? और कैसे एक 4 साल के बच्चे के लिए बने सोनू सूद भगवान, और एक ऐसा मास्क जो खूबसूरत बनाने के लिए देता था बिजली का झटका, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, अगर आप भारत में रहते हैं तो आपने भी लोगों के अंदर माता आते हुए तो कई बार देखा होगा। जब आपने ये पहली बार देखा होगा तो आपको काफी आश्चर्य हुआ होगा कि आखिर ये है सच है या झूठ। और जैसे आपको आश्चर्य हुआ था बिल्कुल वैसे ही वैज्ञानिकों को भी हुआ, जिसके चलते उन्होंने इसके ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च की और कहा कि एक मानसिक बीमारी है या फिर कहो एक मेंटल कंडीशन, पर इसके ऊपर कोई भी ठोस सबूत नहीं है। यानी कि उन्होंने कह तो दिया कि एक मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन इसके आगे उन्होंने कुछ बताया नहीं कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, ऐसा कुछ। इसीलिए लोगों को लगता है कि साइंटिस्ट ने अपनी नाकामयाबी को एक नाम दे दिया, और जो लोग श्रद्धालु होते हैं उनका मानना है कि ये बिल्कुल सच है। अब ये सच है या झूठ, ये काफी ज्यादा बड़ी मिस्ट्री है। इसे आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया, लेकिन देखा जाए तो ये सच हो सकता है। कई लोगों को माता आती है, लेकिन इनमें से कई होते हैं जो नाटक करते हैं और लोगों के इमोशंस का मजाक उड़ाते हैं। नंबर 2, क्या किन्नर को पीरियड्स आते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ। आपको पता होगा बच्चों को जन्म देने के लिए पीरियड्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए जो भी किन्नर है जिसके पास यूट्रस है उनको पीरियड्स होता है। वही कई लोग ऐसे होते हैं जो जन्म से लड़की होती है लेकिन फिर वो मर्द बनना चाहते हैं, और आज की टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर ये चीज पॉसिबल भी है। जी हाँ, ये अजीब लग सकता है लेकिन ये पूरी तरीके से पॉसिबल है, और कई लोगों ने ऐसा किया भी है। इस ऑपरेशन में वो आमतौर पर पूरी तरीके से मर्द तो नहीं बन सकते हैं, ज्यादातर केस में ट्रांसजेंडर रह सकते हैं, क्योंकि उनका जो यूट्रस होता है वो अभी भी उनके शरीर से इंटैक्ट रहता है। और ऐसे ही ये जो आदमी है ये दुनिया का पहला आदमी बना जिसने एक बच्चे को जन्म दिया था, और इसी कारण से इसे पीरियड्स भी आते हैं। नंबर 3, दोस्तों हमें कभी भी चोट लगती है तो हम डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन ये बस हम इंसान करते हैं, जानवर ऐसा नहीं करते। पर बिहार में हाल ही में कुछ ऐसा हो गया था। यहाँ पर एक बंदरिया अपने बच्चे को लेकर क्लिनिक पहुँच गई थी। ये क्लिनिक SM अहमद का था। उनका कहना है कि ये बंदरिया अपने आप आकर क्लिनिक के चेयर पर बैठ गई थी। ये बंदरिया इसी मोहल्ले की थी। थोड़ी देर बाद ये वहाँ पर आवाज करने लगी, तभी एक पेशेंट ने कहा कि शायद इसे चोट लगी होगी। तब डॉक्टर ने देखा तो सच में इसके सर पर चोट लगी थी। डॉक्टर ने उसका इलाज किया, फिर ये थोड़ी देर वहीं सोफे पर लेटी रही और कुछ देर बाद चली गई। और अब हर कोई हैरान है कि आखिर इसे कैसे पता चला कि चोट लगने पर यहाँ अस्पताल में आना है। नंबर 4, आज के वक्त में सोनू सूद को एक भगवान का भी दर्जा दे दिया गया है, क्योंकि ये गरीबों की मदद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। जैसे कि हाल ही में ये एक 4 साल के बच्चे के लिए मसीहा बनकर आए। बच्चे का नाम था चामुखीज, और बचपन से ही इसके 4 हाथ और 4 पैर थे, जो कि उम्र के साथ बड़े हो रहे थे, और ये उस बच्चे की जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा बड़ा खतरा था। अगर ऐसा ही चलता रहता तो उसकी जान जा सकती थी। इसीलिए उसके परिवार वाले डॉक्टर के पास पहुंचे, और डॉक्टर ने उन्हें जो फीस बताई वो सुनने के बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका सारा हौसला टूट गया। लेकिन फिर सोनू सूद को इसके बारे में पता चला, और वो तुरंत इस बच्चे के घर पहुंचे और उन्होंने इसका सक्सेसफुल ऑपरेशन करवाया, वो भी बड़े हॉस्पिटल में। अब ये बच्ची नॉर्मल लोगों की तरह अपनी जिंदगी बिता सकती है। नंबर 5, आज के वक्त में ज्यादातर लोगों के पास 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर व्हीकल के ही लाइसेंस होते हैं, लेकिन वहीं जरा इस महिला को देखिए, इनका नाम है राधा मनी, और आप इसे देखकर समझ गए होंगे कि इनकी उम्र काफी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद इनका ड्राइविंग को लेकर प्यार काफी ज्यादा है, और इसी वजह से इनके पास 1-2 नहीं बल्कि 11 अलग अलग व्हीकल्स का लाइसेंस मौजूद है। और इतनी ज्यादा उम्र में इतने ज्यादा लाइसेंस होने का रिकॉर्ड बस इनके पास है। आपको पता होगा हमेशा महिलाओं का ड्राइविंग के लिए मजाक उड़ाया जाता है और कहा जाता है वो इतनी अच्छी ड्राइवर नहीं होती, लेकिन ये महिला बता देती है कि भारतीय नारी सब पर भारी। नंबर 6, आजकल लोग खूबसूरत दिखने के लिए अपने चेहरे पर क्या क्या नहीं लगाते। बिल्कुल वैसे ही 90 के दशक में इस तरीके का मास्क लॉन्च किया गया था, जो कि इलेक्ट्रिक था, और इसे मुंह पर पहनने के बाद जब बटन दबाया जाता था तो ये आपके फेस का मसाज करता था, और इसे एंटी रिंकल मास्क कहा जाता था। यानी कि इससे झुर्रियां चली जाती थी, और उस वक्त ये बहुत फेमस हुआ था। लेकिन वहीं पर कई बार ये मास्क लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता था, और इसी वजह से इसकी टेक्नोलॉजी को देखकर जिन देशों ने जल्दी जल्दी इस मास्क को अपने देशों में अलाउड किया, उन्होंने उतनी ही तेजी से इसे बंद कर दिया। नंबर 7, रेड पेन का इस्तेमाल भारत में कई जगह पर किया जाता है। जब तक बुक में टीचर के रेड पेन से सिग्नेचर ना किया गया हो तब तक उस बुक का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन क्या आपको पता है साउथ कोरिया में रेड पेन का इस्तेमाल करना पूरी तरीके से बैन है। यहाँ पर रेड पेन को बुरा माना जाता है, और रेड पेन को डेथ का सिंबल माना जाता है। यानी कि अगर आप यहाँ पर किसी को भी रेड पेन से कुछ लिख कर देंगे तो वो उसके लिए धमकी माना जाएगा, और इसीलिए यहाँ पर कई लोग रेड पेन से एक दूसरे को धमकी भी देते हैं, और यहाँ के लोग इस चीज को काफी सीरियस लेते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर रेड पेन इस्तेमाल करना पूरी तरीके से बैन है। तो कभी आप यहाँ जाओ तो गलती से भी रेड पेन का इस्तेमाल मत करना, वरना जेल हो सकती है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स।
नंबर 8, मुंह में कई लोगों को छाले होते हैं। आपको भी छाले कई बार हुए होंगे, लेकिन अक्सर ये कुछ ही दिनों में चले जाते हैं। छाले कई अलग अलग प्रकार के होते हैं और छाले के होने के पीछे काफी अलग अलग वजह भी होती है। छाले हमारे खान पान यहाँ तक कि मौसम की वजह से भी हो सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपको छाला हुआ है और आप घर के कई नुस्खे अपना चुके हो, उसके बाद भी अगर वो छाले नहीं जा रहे तो आपको घरेलू नुस्खे नहीं अपनाने चाहिए, बल्कि तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके शरीर के बारे में काफी कुछ बताते हैं। और अगर आपके छाले नहीं जा रहे हो तो हो सकता है आपको कैंसर होने वाला हो, क्योंकि पेट में होने वाले कई कैंसर से पहले ऐसे छाले दिखते हैं। धन्यवाद।